हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 13 से 19 फरवरी 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस और चरबी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप सभी को वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग सिंगल हैं उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी ही कमिटेड हो जाएं एंड उनकी ज़िंदगी में जल्दी ही कोई आ जाए, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कंफर्मेशन मिल जाए। ओके, मेरी ये शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एरीज। या स्टार्ट। या एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाव, थ्री ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके ओके, ये है आपका टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पहले बता देता हूँ आपको साइन कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तीन सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी काफ़ी स्ट्रांगली, एंड मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लियो भी। ओके, बस ये दो साइन काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। एरीज भी है, यस, एरीज भी यहाँ पर है, मौजूद है, यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो लेट्स सी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फाइव ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो डेफिनेटली एरीज यहाँ पर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। अभी क्या है कि कोल्ड वॉर चल रही है एक्चुअली आप दोनों के बीच में, एंड आपने या तो उनको कोर्ट पे छोड़ दिया है या फिर उन्होंने आपको कोर्ट में छोड़ दिया है, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आप में से दोनों में से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है या फिर कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाह रहा है, लेकिन दोनों ही बात करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है आई डोंट नो, मे बी हो सकता है ईगो की वजह से है, या फिर कि मैं हर बार करता हूँ, लेट्स सी अब की बार वो करती है कि नहीं, या फिर सेम वाइस वर्सा। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये ईगो का ज़्यादा खेल है। ओके, लेकिन हो सकता है आगे स्टोरी अभी मैं देखूंगा क्या है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपकी तरफ से तो ट्रू लव कनेक्शन है इस पर्सन के लिए, एंड यू आर जस्ट फीलिंग दैट कनेक्शन। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से फील करते हैं उस कनेक्शन को। आप देखते हैं कि हाँ, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई मायने रखता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये सेम वाइस वर्सा भी मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत सोचता है। हालांकि मैं बता दूं आप दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। टू ऑफ कप से ओके, मैं ये देख रहा हूँ नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो किसी चीज़ पे नाराज़ हैं, या फिर आप हो सकता है नाराज़ हों। ओके, वाइस वर्सा हो सकती है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किसी चीज़ पे नाराज़ हैं, आपने ऐसा कुछ किया है, या फिर हो सकता है कि आपका उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड टूट चुके हैं बिल्कुल। आपने एक्चुअली एक्सट्रीम पोजीशन तक इनको टाइम दिया है, लेकिन आपने कभी भी रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला इनसे। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपने चारों ओर एक दीवार सी खड़ी कर ली है कि वो पर्सन आपसे किसी भी तरह से कांटेक्ट ना कर पाए। नाइन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, तो आपने काफ़ी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखी हैं अब नाउ, एंड इट्स लाइक कि आपने अपने अंदर इमोशन छुपा के रखे हैं। आपने फ्यूचर के बारे में भी जो आप चीज़ें सोचते थे इस पर्सन के लिए, उन चीज़ों को भी आपने रिवील नहीं किया इस पर्सन से। और अभी क्या है कि सब चीज़ साइलेंटली आप अपने अंदर ही रख रहे हैं।
बिकॉज आप सोचते हैं कि क्या पता ये पर्सन डिजर्व ही ना करता हो आपके प्यार को, राइट? आपको ऐसा लगता है, लेकिन इंट्यूटिवली आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपका रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है इस पर्सन के साथ, तो आपको वो उम्मीद भी जारी है। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ, और हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये एक ईगो की लड़ाई है, आप दोनों के बीच में ईगो आड़े आ गई है। और अब यही है कि अब मैं क्यों कांटेक्ट करूं, वो कांटेक्ट करेगी या वो कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सोएवर। ये वाली कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर आप दोनों की, कि आप लोग एक दूसरे को कांटेक्ट करना ही नहीं चाह रहे, लेकिन एक्चुअली कांटेक्ट चाहते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, राइट? तो पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से कोई एक पर्सन इनिशिएटिव लेने वाला है। अब ये जो इनिशिएटिव है जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये पार्टनर जो है आपके, ये बहुत कुछ क्लियरली आपको बताने वाले हैं, कुछ क्लियरली आपसे बात करने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज़्यादा नरम होंगे आपसे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हाँ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। एंड आपको कुछ बताने के लिए पहले हो सकता है कि ये शुरुआत हो, और आपके कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए ये बातचीत होनी है। ओके, तो ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ट्रूथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव जाएगा उस पर्सन की तरफ से। यस, आप उनकी बातें मान लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बिकॉज आप भी इंसाफ के प्रिय हैं, तो आप भी इंसाफ चाहते हैं, बिल्कुल। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि एस ऑफ वॉन्ड्स से आप पैशनेट भी हैं इस पर्सन को लेकर के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप इनको फिजिकली भी बहुत लाइक करते हैं। एंड ऑब्वियसली इमोशनल कनेक्शन तो आप दोनों का है ही। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड से आप भी एक नई शुरुआत चाहते हैं इस पूरे रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कहीं पैशन की कमी है, तो आप इसको इसीलिए रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्ड है, तो दोनों हील करेंगे अब इस सिचुएशन से। तो पास्ट में शायद ऑलरेडी आप दोनों की लड़ाई हो चुकी है, तो यस मैंने ऑलरेडी बता दिया ये चीज़। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों अब उस 3 ऑफ सोर्ड से, यानी कि दैट इज हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, मे भी हो सकता है रोमांटिक या फिर नॉन रोमांटिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप रही है उसके बाद से आप समझ चुके हैं कि इन थर्ड पार्टी को जितना आप इन्वॉल्वमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आगे के लिए, राइट? सो यस, आपने अब डिसाइड कर लिया है कि अब आप किसी थर्ड पार्टी को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में कहीं से भी, एंड हील करेंगे इस सिचुएशन को एंड आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स से आपकी तरफ से मैसेजेस जा रहे हैं इस पर्सन की तरफ, बिकॉज यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है किसी आप लियो से डील कर रहे हो या लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ये सब चीज़ें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। हो सकता है कोई मैसेजेस आप पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर किसी और के फ़ोन से भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि आपको मैसेज आ सकते हैं उनकी तरफ से, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको कुछ ऐसा फ्लर्टिशियस मैसेजेस कर सकते हैं। फ्लर्टिशियस जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा कुछ जिसकी वजह से वो पर्सन आपको लेकर के अगेन पैशनेट हो सकते हैं। तो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि यस यहाँ पर चीज़ें अच्छी हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है। पेज ऑफ सोर्ड से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जमुनाई से डील कर रहे होंगे, या फिर जमुनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन देखेंगे, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम हो गया हो एक दूसरे से अलग हुए, या जैसे कि एक महीना या 2 महीना आसपास हो सकता है हो गया हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहेंगे कि आप कहीं किसी और के साथ भी इन्वॉल्व तो नहीं थे इस बीच में, जिस बीच में आपसे अलग रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में चेक करेंगे, या फिर हो सकता है किसी पर्सनल दोस्त के साथ, ये जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। सो यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऑलरेडी आपको चूज कर चुके हैं। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और वो ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, तो यस ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में अच्छी आदत सोचते हैं, ऐसा कोई बुरा नहीं सोचते। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई ये पर्सन बहुत रोमांटिक हैं आपको लेकर के, एंड आपकी यादों में खो जाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि रिकन्सिलिएशन के लिए ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं जल्द से जल्द। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम पेज ऑफ कप्स, यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 पेज आ चुके हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि उनकी तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है, उनकी तरफ से सॉरी आ सकता है, सॉरी के बाद चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनका सॉरी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही एक चीज़ और भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि हो सकता है कि आप उनको कुछ मैंने कहा था ना कि आप कुछ स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ से मुझे आप दिखाई दे रही है, आपका ये दिखाई दे रहा है कि आप कुछ रेस्ट्रिक्शंस रखेंगे इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी चीज़ें रखेंगे जो डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं। ओके सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर लियो से डील कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। लेट्स सी ओके ब्लॉसमिंग। सो यस आपका जो रिलेशनशिप है ये ब्लॉसम करने वाला है, बिल्कुल तैयार रहिए इस चीज़ के लिए। एंड अपनी पावर को बिल्कुल ध्यान में रखिए। बिल्कुल यस आपकी जो पावर है वो है पैशन, वो है पोटेंशियल। ओके सो ये आपका पावर है और इसी की वजह से ये रिलेशनशिप ब्लॉसम कर सकता है। ओके तो इसको कैसे यूज़ करना है इट्स ऑल अप टू यू, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके एक तरह से देखा जाए तो करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं, लाइफ ब्लॉसम करेगी। डेफिनेटली लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके लव लाइफ आपकी ब्लॉसम करने वाली है इसके बाद से। ओके सो यस यहाँ पे बहुत बेहतर मुझे रिश्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके, और हो सकता है ये वैलेंटाइन डे पर ही हो जाए। तो यस आपको भी सारी शुभकामनाएं, खूब सारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आपका जो वैलेंटाइन डे है वो काफ़ी सफल रहे। तो ये थी आपकी रेटिंग एरिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।